पंडित जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनके अंतिम संस्कार पर पूरा गांव शोक में था और नीरज अपने मन ही मन सोच रहा था कि अगर वो उनकी बात उनसे किए बगैर वहां से नहीं जाता तो शायद अभी पंडित जी जिंदा होते। अब मेरे पास उस बेताल को मारने के दो बड़े कारण हो गए हैं। अंकल, आप बेताल को मारोगे? नीरज नम्या की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ बेटा, मैं उस बेताल को मारूंगा। नम्या अपना हाथ नीरज के गाल पर रखता है और अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चली जाती हैं और वो एक अलग दृश्य देखता है जिसमें पूरा जंगल आग की लपटों में है और आरती की जोर जोर से आवाज आ रही है और वो जंगल के बीचों बीच खड़ा है। मुझे मारेगा तो मुझे मारेगा। नीरज के कान, नाक और आंखों से खून आने लगता है जिससे वो बहुत डर जाता है। तभी उसके पीछे नम्या आकर खड़ा हो जाता है और नीरज से कहता है, नीरज अंकल, बेताल को मत मारिए। तुम? बेताल को मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। दादी पानी के छींटे नीरज के ऊपर डालती है और कहती है, उठो बेटा, क्या हुआ? मैं यहाँ? हाँ बेटा, तुम बेहोश हो चुके थे तो गांव वाले तुम्हें मेरे पास ले आए। नीरज के माथे पर पसीना था। जो दृश्य जो भी उसने देखा था वो सारी बातें दादी को वो बताने लगता है और उसी वक्त नम्या भी वहां आ जाता है। नीरज नम्या को देखकर कहता है, बेटा यहाँ आओ। नम्या नीरज के पास जाता है। बेटा बताओ, तुम कहाँ जाते हो रात को और तुम उस बेताल के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ बेताल के बारे में अंकल। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। मैं सच में नहीं जानता अंकल। ये देखकर दादी नीरज से कहती है, देखिए, वो बच्चा है, मेरा इकलौता पोता, जिसके खुद के माँ बाप को इस बेताल ने निगल लिया हो। उसका उस बेताल से संबंध कैसे हो सकता है? मतलब मुझे सारी बात बताइए। नम्या वहां से चला जाता है और दादी नीरज को अपनी कहानी बताना शुरू करती है। 9 साल पहले जब मेरा बेटा और बहू मेरे साथ यहीं बाजू की एक कोठी में रहा करते थे, ये बात तभी की है। मेरी बहू पेट से थी और अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। उसी वक्त नाम्या पैदा हुआ था और उसी समय पहली बार बेताल नाचते नाचते हमारे घर के पास से गुजर रहा था। मेरे बेटे ने जब पूजा की धुन सुनी तो उसने बाहर देखने के लिए झांका और वो बेताल को देख लेता है, जिस वजह से एक बड़ा आग का गोला आसमान से आकर पूरी कोठी को जला देता है। मगर नाम्या को मैंने सही सलामत बचा लिया। तो ये बात ठीक 9 साल पुरानी है। माँ बाप दोनों मर जाते हैं मगर बच्चा जिंदा रह जाता है। आपको कुछ अजीब नहीं लगता है माँ जी? बिल्कुल नहीं बेटा, नाम्या मेरा अच्छा बेटा है। आपने कहा था कि पंडित जी को छोड़कर दूसरी आप ही हैं जिसे पता है कि उस बेताल को कैसे मारना है। हाँ मुझे पता है, चलो मेरे साथ। दादी नीरज को लेकर बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाती हैं और उस पेड़ को दिखाते हुए दादी नीरज से कहती हैं, इस बरगद के पेड़ के नीचे ही उस अघोरी ने बेताल को इस गांव में प्रकट किया था। बेताल की आत्मा इसी पेड़ से जुड़ी हुई थी। अगर इस पेड़ को जला दोगे तो वो बेताल भी मर जाएगा। तो अब तक आप लोगों ने इस पेड़ को क्यों नहीं जलाया? डर की वजह से। बेताल तो मर जाएगा मगर वो अघोरी, उसने शायद इस पेड़ को भी श्राप दे रखा है। आप लोगों के डर के कारण मैंने अपने भाई को खो दिया और पंडित जी भी चल बसे। अब मैं उस बेताल को खत्म कर दूंगा, इस पेड़ को जला दूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। दादी अपने घर वापस चली जाती हैं और नीरज गांव से तेल लेकर पेड़ के इर्द गिर्द डालने लगता है। जैसे ही वो तेल डालता है वो अपनी जेब से माचिस निकालता है। माचिस निकालते ही उसके पीछे अघोरी आ जाता है। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और वो नीरज से कहता है,
क्यों तू मेरे घर को जलाना चाहता है? कौन है तू? नीरज उसकी आवाज सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वो उस अघोरी को देखकर कहता है, आप? हाँ, मैं अघोरी, वही अघोरी जिसने बेताल को यहाँ प्रकट किया। एक जगह अघोरी और नीरज और दूसरी तरफ दादी अपने घर पहुंच जाती हैं, मगर उन्हें वापस नम्या दिखाई नहीं देता है। ओहो, मैं क्या करूं इस बच्चे का, हमेशा गायब रहता है। दादी के इतना कहते ही पूजा की आवाज घर में आने लगती है और 4 लोग पालकी लेकर वहां से जा रहे होते हैं। दादी देखती है कि दरवाजे के आगे नम्या खड़ा है। दादी नम्या को देखकर कहती है, नाम्या, बेटा जल्दी इधर आ। नम्या की आंखें लाल थीं और वो भारी आवाज में दादी से कहता है, क्यों दादी, बताइए, क्यों आपने उस गैर इंसान को उस पेड़ के बारे में बताया? क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज? नम्या अपने हाथ को ऊपर करता है और घर के कोने में आग लग जाती है और दादी भी आग की चपेट में आ जाती है। नम्या बेताल में बदल जाता है। दादी मरने से पहले उसे देखती है। दादी के चेहरे पर निराशा थी, जैसे जितने लोग आज तक मरे हैं सभी लोगों को उन्होंने ही मारा हो। दूसरी ओर अघोरी और नीरज आमने सामने खड़े थे। नीरज अघोरी से पूछता है, क्यों, आखिर क्यों बेताल को तुमने यहाँ प्रकट किया? मुझसे सवाल पूछेगा? मुझसे? मैंने बेताल को बुलाया क्योंकि बेताल का इस गांव में होना जरूरी है। अगर बेताल ना हो तो मौतें नहीं होंगी, मौतें नहीं होंगी तो बलिदान नहीं मिलेगा, समझा तू? बलिदान आत्मसमर्पण होता है। ये जो बेताल कर रहा है इसे हत्या कहते हैं, जिसे तुम बलिदान का नाम दे रहे हो। जिस दिन मैंने यहाँ पर हवन किया था उसी दिन वो पैदा हुआ था। उसका नाच इस दुनिया को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। नीरज माचिस जला लेता है और अघोरी उससे कहता है, मत करना बेटा ऐसा, मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सताए जाओगे उन सभी की आत्मा से जिसे बेताल की आग ने भस्म किया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने सताए जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम भविष्य में वो बेताल किसी और को नहीं मार पाएगा। जब अघोरी को लगा कि नीरज उसकी बात नहीं सुनने वाला तो वो जोर से चीखता है, बेताल! जैसे ही वो बेताल को पुकारता है बेताल की पालकी वहां आ जाती है। नीरज अपनी आंखें बंद कर लेता है मगर बेताल उसके सामने आ जाता है। नीरज पूरी कोशिश करता है कि वो आंखें ना खोले। नीरज अपनी दोनों आंखों को हाथों से ढक कर रखता है। बेताल के 4 लोग अपनी आंखों से पट्टी हटा देते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे एक आम इंसान बेताल से लड़ रहा है, मगर आग का गोला उन 4 लोगों को भस्म कर देता है। बेताल पीछे मुड़ता है, उसकी पालकी की रोशनी अब गायब हो चुकी थी। नीरज भी पीछे मुड़ता है और जल्दी से माचिस जलाकर उस बरगद के पेड़ पर डाल देता है। नहीं! अघोरी की आत्मा गायब हो जाती है और बेताल आग में जलने लगता है।